इससे पहले लखनऊ में भी मजदूरों को बस उपलब्ध कराने से जुड़े मामले में केस दर्ज किया गया। हजरतगंज पुलिस थाने में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की गई। उन पर यूपी सरकार को बसों की लिस्ट भेजने के मामले में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। और हमारे सहयोगी अशोक तिवारी लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अशोक, 3 दिन बीत चुके हैं और ये सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और इसमें अगर कोई पिस रहा है तो वो मजदूर हैं। क्या लग रहा है, कुछ अंत होगा इस सियासत का, मजदूरों को राहत मिल पाएगी? देखिए, सबसे अहम बात तो ये है कि प्रियंका गांधी के निजी सचिव की तरफ से देर रात एक और पत्र जो यूपी के अपर मुख्य सचिव हैं उनको भेजा गया है और उसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि आज सुबह से ही और शाम 4 बजे तक वो तमाम सारी बसों के साथ यूपी बॉर्डर पर मौजूद रहेंगे और उम्मीद है कि सरकार उनको उत्तर प्रदेश में बस संचालित करने के लिए अधिकृत करेगी, यानी कि उनकी बसों का उपयोग किया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के पूरे दिन भी मुझे लगता है कल जैसा ही होने वाला है, आज भी तमाम सारी बसों के साथ कांग्रेस के नेता यूपी बॉर्डर पर मौजूद रहने वाले हैं। और सरकार की तरफ से क्योंकि कल बहुत सख्त रुख अख्तियार किया गया, कल जब बसों की सूची कांग्रेस की तरफ से सरकार ने मांगी और उसके बाद सरकार ने उसकी चेकिंग करवाई तो तमाम सारी ऐसी बसें थी जिसका फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद नहीं था, जिसका बीमा मौजूद नहीं था, कई सारी बसें चलने की स्थिति में नहीं थी और कई सारी बसों की जगहों पर ऑटो, 3 व्हीलर या दूसरी गाड़ियों का नंबर भेजा गया था। इसको सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया और मुझे लगता है कि बीजेपी के पास इससे बड़ा मौका इस पूरे मामले को लेकर नहीं हो सकता था। तुरंत सरकार की तरफ से सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह, महेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की तरफ से बयानबाजी की गई और ये कहा गया कि उन्होंने कांग्रेस ने जो सूची उपलब्ध कराई है वो श्रमिकों के साथ खिलवाड़ किया है, राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। उसके ठीक बाद यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार तुरंत आगरा रवाना हुए थे और वहां पर जब पुलिस ने उनको रोका तो वहीं धरने पर बैठ गए। उसके बाद पुलिस ने देर रात उनको गिरफ्तार किया। 2 अलग-अलग मुकदमे कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश में लिखे गए हैं। एक आगरा के फतेहपुर सीकरी में जिसका जिक्र अभी पुलिस अधिकारी कर रहे थे और दूसरा लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है कि एक तो महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, दूसरा बसों की गलत सूची देने के मामले को लेकर मुकदमा संदीप सिंह जो कि प्रियंका गांधी के निजी सचिव है उनके खिलाफ और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार के खिलाफ लिखा गया है। तो कल भी देर रात जो पत्र आया उससे संकेत साफ हो जा रहा है कि कांग्रेस श्रमिकों को बसें उपलब्ध कराने के मसले में फिलहाल अभी पीछे हटने वाली नहीं है, क्योंकि कल जिस तरह से मुक्केबाजी हुई, कांग्रेस का पुलिस से सीधा टकराव हुआ, कहासुनी हुई, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भी कांग्रेस इस मुद्दे पर बहुत बल देने वाली है। इस चिट्ठी से साफ हो गया है कि वो यूपी बॉर्डर पर मौजूद रहेंगे बसों के साथ और उत्तर प्रदेश सरकार से लगातार संपर्क की कोशिश भी करेंगे। और सरकार ने कल मुकदमा दर्ज करने के बाद ये मैसेज भी स्पष्ट कर दिया है कि वो लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह की जो पॉलिटिकल गतिविधि है उसको नहीं होने देंगे। क्योंकि कुछ दिन पहले जो ऑर्डर जारी हुआ था उसमें स्पष्ट किया गया था कि कोई पॉलिटिकल गतिविधि उत्तर प्रदेश में नहीं होगी। हालांकि कांग्रेस इसको पॉलिटिकल गतिविधि नहीं मानती है। उसका ये कहना है कि श्रमिकों को बसें उपलब्ध कराने के मुद्दे पर वो पहले भी अड़िग थी और अभी भी वो बसें देने के लिए बॉर्डर पर मौजूद रहेगी। तो आज का दिन भी काफी गहमा गहमी भरा ही होने वाला है जब कांग्रेस के नेता यूपी बॉर्डर पर बसों के साथ पहुंचेंगे या वहां पर जब पुलिस से उनकी बातचीत होगी, संवाद होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भी बहुत सारी बयानबाजी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। तो ये जो गड़बड़ी का आरोप कांग्रेस पर लगा है उस पर कांग्रेस की तरफ से क्या सफाई दी गई है? और जो बसेस कहे जा रहे हैं कि लिस्ट में गड़बड़ी है, ये बसेस नहीं है, ये दूसरी गाड़ियों के नंबर है, उनको लेकर क्या कहा गया है? वो गाड़ियां कब तक उपलब्ध कराई जाएंगी? 1000 बसों की बात हुई थी। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि कल जब बसों का पूरा मामला सामने आया और जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन बसों के नंबर के आधार पर उसकी चेकिंग करवाई तो उसमें तमाम सारी खामियों को लेकर यूपी सरकार के प्रवक्ता सामने आए थे। उन्होंने कहा था कि बसों के नाम पर 3 व्हीलर के गाड़ियों के नंबर भेज दिए, दूसरी गाड़ियों के नंबर भेज दिए, जो सामान ढोने वाले लोडर्स होते हैं उनका नंबर भेज दिया गया, जबकि कांग्रेस ने कहा था कि बसें भेजी जाएंगी। तो कांग्रेस का ये स्पष्ट रुख था कि उनका मकसद बसों के माध्यम से श्रमिकों को उनके घर पहुंचाना है, न कि दूसरी तरह की चीजों को बढ़ाने की कोशिश करना या कवायद करना है। तो बीजेपी के हाथ एक बड़ा मौका लगा। बसों की सूची में जब खामियां सामने आई तो उन्होंने कांग्रेस पर जमकर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए कि वो सिर्फ श्रमिकों के नाम पर सियासत कर रही है या वाकई मदद करना चाहती है। और उसकी ठीक बाद जब पॉलिटिकल घटनाक्रम बढ़ना शुरू हुआ, कांग्रेस के अध्यक्ष लखनऊ से निकले, आगरा एक्सप्रेसवे पर उनको रोका गया, आगरा की सीमा में घुसने से पहले तमाम सारा पुलिस फोर्स वहां पर तैनात किया गया, दोनों की तरफ से काफी नोकझोंक हुई, कांग्रेस नेता धरने पर बैठ गए और उसके बाद देर रात तक कांग्रेस के तमाम सारे बड़े नेताओं ने बयानबाजी की कि ये उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिक विरोधी है। उन्होंने बसों की जो सूची मांगी थी हम लोगों ने उपलब्ध करवाई है और बावजूद उसके वो हमको अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो अहम विषय है
वो उत्तर प्रदेश में जो श्रमिकों की वापसी हो रही है उसको लेकर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज यानी सत्ताधारी बीजेपी की बात कीजिए उत्तर प्रदेश में या कांग्रेस की बात कीजिए, दोनों इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि वो ये साबित कर पाए कि श्रमिकों की हित के लिए वो ज्यादा काम कर रहे हैं। दूसरी अहम बात, सरकार की तरफ से शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए।